हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन एक या दो हिंदी पैसेज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख रहे थे, इसी सीरीज में मैं एक नए पैसेज के साथ आपके सामने आया हूं और इस हिंदी पैसेज को हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, पहले मैं इस हिंदी पैसेज को पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, जून का महीना था। ऐसे पास्ट की कहानियों वाले आपके पेपर में या आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने सीखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थीं। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। ओके, और ये 2019 में किसी पेपर में आया है। तो कहने मतलब ये कि आपका ये पढ़ना आपकी इंग्लिश को ही बूस्ट नहीं करेगा, बल्कि आप पेपर में और इन्हेंस होगा, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, आपका विषय मजबूत होगा और आप अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट में अपना पकड़ बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका ये पैसेज आता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो देखिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। जून का महीना था। मौसम, दिन, महीना के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इट का। इनके लिए इट होता है। हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं भाई? इट का इस्तेमाल करते हैं। मौसम, दिन, महीना के लिए, किसी एक्शन के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो इट वाज था, पास्ट के बाद में इट वाज द मंथ ऑफ जून। इट वाज द मंथ ऑफ जून हो गया। अगर मैं कहूँ जनवरी महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी। हाँ, अगर मैं कहूँ अक्टूबर का महीना था तो क्या बोलेंगे? इट वाज द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्यों? इट वाज द मंथ ऑफ अक्टूबर, है कि नहीं? ऐसे ही आगे बढ़िए। गर्मी अपने चरम पर थी। हो गया, गर्मी अपने चरम पर थी। तो गर्मी अपने चरम पर थी मतलब क्या कहेंगे? कौन गर्मी को क्या बोलते हैं? समर। समर में क्या होता है? गर्मी। चरम पर थी, वाज। हो गया, एट इट्स पीक। वाज एट इट्स पीक, अपने चरम पर। वाज एट इट्स पीक। वाज मतलब थी, एट कहाँ पर? इट्स पीक, अपने चरम स्थिति पर थी। ठीक। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। तो कौन चलती थी? देखिए भाई, कौन? हॉट विंड्स, गर्म हवाएं। यूज्ड टू मतलब पास्ट की, चला करती थी या चलती थी। पास्ट में कोई घटना हो तो चलती थी, करती थी, बैठती थी, पढ़ती थी, तो यूज्ड टू का इस्तेमाल किया था, यूज्ड टू का। तो हॉट विंड्स यूज्ड टू ब्लो। ब्लो मतलब बहती थी। कहाँ से? फ्रॉम मतलब से, मॉर्निंग टिल इवनिंग। मॉर्निंग से, टिल मतलब से, इवनिंग तक, सुबह से लेकर के शाम तक। ओके, देख लीजिए भाई, थोड़ा लाइन बड़ा है लेकिन आसान है। कौन सब्जेक्ट क्या है? कौन बहती थी भाई? हॉट विंड्स मतलब गर्म हवाएं। हो गया, गर्म हवाएं बहती थी। यूज्ड टू ब्लो मतलब यूज्ड टू मतलब बहा करती थी, ब्लो मतलब बहना। फ्रॉम कहाँ से? मॉर्निंग सवेरे से, टिल इवनिंग शाम तक। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट घटना है। पास्ट इंडेफिनिट चाहता था, ता था, ती थी, ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं जब वो क्या है? अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। इसमें नेगेटिव नहीं है, नहीं, कहीं नहीं आया है, इसलिए से अफर्मेटिव है। और यहाँ वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे।
तो क्या कहेंगे? तो चाहता था, कौन चाहता था? प्रत्येक व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति क्या बोलेंगे? एवरी पर्सन। एवरी पर्सन। और पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव में, तो वांटेड। चाहना मतलब वांटेड। एवरी पर्सन वांटेड, क्या चाहता था? टू फिनिश, समाप्त करना। टू फिनिश मतलब समाप्त करना। क्या समाप्त करना? हिज डेली रूटीन वर्क। हो गया? हिज डेली रूटीन वर्क, यानी अपने प्रतिदिन के कार्य को वो समाप्त करना चाहता था। कब? एट द अर्लीस्ट, जल्दी से। क्या होता है? जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी से, यानी जल्दी से जल्दी। हो गया? जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना चाहिए। कथा कब भाई? इन द मॉर्निंग ओनली, यानी प्रातः। हो गया? प्रातः वह जल्दी से जल्दी अपने काम को खत्म कर लेना चाहता था। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति एवरी पर्सन, पास्ट में तो वर्ब का सेकंड में वांटेड, चाहता था। क्या? टू फिनिश। दो वर्ब आए तो एक वर्ब को मेन वर्ब बना दिया, दूसरे वर्ब को हमने क्या कर दिया भाई? इन्फिनिटिव बना दिया। इन्फिनिटिव मतलब होता है जिसमें टू लगा हो, टू प्लस V1 होता है। टू प्लस V1, दो वर्ब आते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे चाहना भी होता है। हो गया? दूसरा है समाप्त करना। तो दो वर्ब आ गए हैं, तो एक वर्ब पहला कौन, जब चाहेगा तब ना समाप्त करेगा, तो ये मेन वर्ब हो गया, और दूसरा काम समाप्त करना है, ये इन्फिनिटिव बदल गया। तो इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू प्लस V1, पहले टू लगाएंगे, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ठीक है? तो वांटेड टू फिनिश, टू फिनिश हो गया, टू फिनिश समाप्त करना चाहता। क्या? हिज डेली वर्क, हिज डेली रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क को ख़त्म करना चाहता था। कैसे भाई? एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, इन द मॉर्निंग ओनली, यानी प्रातः सुबह जल्दी। ओके? प्रातः सुबह जल्दी से वो अपने काम को ख़त्म करना चाहता था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी आए हैं, देख लीजिए। समर मतलब गर्मी का मौसम होता है। समर मतलब गर्मी का मौसम होता है। विंड मतलब हवा, हॉट विंड गर्म हवा। पीक मतलब चोटी होती है, मतलब शीर्ष होता है। जैसे गर्मी अपने शीर्ष पहुँचे तो टेम्परेचर वो हाई था, इसलिए पीक बोलेंगे। हो गया? फिर देखिए, ब्लो मतलब बहना। दो ब्लो होता है, एक पानी बहना फ्लो होता है। क्या होता है? FLOW होता है, वो फ्लो होता है। ये ब्लो मतलब हवा का बहना, गर्म हवाओं का बहना। ओके? टिल मतलब तब से लिया आता है आप। एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक व्यक्ति। हो गया? रूटीन मतलब डेली कार्य हो गए। अर्लीस्ट मतलब जल्दी से जल्दी होता है। ठीक है? फिनिश मतलब समाप्त करना। ये है। आपको ऐसा कोई वर्ड लगे जिसका अर्थ समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने देखा कि इस चीज़ को सीखने के लिए हमें टेंस की सहायता बहुत चाहिए। आपको यूजेस पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरे बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग करा रहा हूँ, पूरा बेसिक सिखा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग इसको सीखिए, डेली सीखेंगे तभी काम चलेगा। एक दो दिन में नहीं होने वाला, प्रत्येक दिन कम से कम दो आप क्या करिए, हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि और आपके लिए ऐसी वीडियो पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ लाते रहें। ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।